बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनास। दोस्तों, आज बात करेंगे बैरियर टाउन रावलपिंडी के हवाले से जी। काफ़ी सारी इसके ऊपर र्यूमर्स मार्केट में चल रही हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। स्पेशली एक्सटेंशन का क्या मुस्तकबिल है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो पिछले दिनों रावलपिंडी के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज किया गया, वो क्या सीन है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, देखिए, मलिक रियाज जो है ना, वो एक बिजनेस टाइकून है, स्पेशली प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा टाइकून है, जिसने पाकिस्तानियों को एक नया लिविंग स्टैंडर्ड दिया और जिसको बेशुमार लोगों ने कॉपी किया, इंक्लूडिंग DHA ने भी उनको कॉपी किया। और फिर यहाँ पे जब इतने बड़े लेवल के ऊपर जाते हैं तो आपको मसाइल भी आते हैं। तो जो मलिक रियाज साहब हैं, उनके साथ भी इश्यूज गवर्नमेंट के साथ बने, हाई ऑफिशियल्स के साथ बने, और वो आजकल एग्जाइल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दुबई के अंदर अपना उन्होंने बीटी के नाम से, बीटी प्रॉपर्टीज़, बैरियर टाउन प्रॉपर्टीज़ के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। लेकिन अभी जो सेक्टर है F2, F3, F4, वहाँ के जो मकीन हैं, वहाँ के जो अलाटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए कि वहाँ में देखने में आया है कि वहाँ पे DHA ने अपनी बाउंड्री वाल लगा के उनको कार्डन ऑफ कर लिया है। और अगर आप बैरियर टाउन के ऑफिस में चले जाएं तो वो कुछ सीधी बात नहीं बता रहे हैं। कभी कहते हैं जी हमने केस किया हुआ है, 8 तारीख को हमारी हियरिंग है, बला बला जो बहाने होते हैं। और फिर कुछ आपने तबसरे सुने होंगे कि जो रावलपिंडी में इतने बड़े लेवल के ऊपर तबादले हुए हैं, इसमें भी जो बिजनेस टाइकून है उनका हाथ बताया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? क्या ये ऐसा है कि DHA के साथ कोई पैचअप हो चुका है बैरियर टाउन का, या फिर कोई और बात है? लेकिन मोस्ट क्रेडिबल जो इंफॉर्मेशन हमें लगी है सोशल मीडिया के ऊपर, वो यही है कि कोई पैचअप हो रहा है। और इसीलिए बैरियर भी अभी तक खामोश है कि उन्होंने F2, F3, F4 जो है DHA ने कार्डन ऑफ कर लिया है। ये देखिए, बैरियर की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। DHA एक अथॉरिटी है, एक अदारा है, लेकिन वो कहीं पे भी जाता है तो पहले अपना पेपर वर्क कंप्लीट करता है। अगर उन्होंने ये 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक टेक ओवर किए हैं तो इसमें बैरियर टाउन की विल शामिल है, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको DHA ने कुछ नहीं कहा। जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे, उनको उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने कहा जी अपना आप काम जारी रखें। इसमें एक तरह का जो लोग वहाँ के मकीन हैं, अलाटीज हैं, उनका फ़ायदा है कि वो DHA के पेरोल के ऊपर आ जाएंगे और उनके साथ DHA लिखा जाएगा। अब ये अंदरूनी खाना डील क्या हुई है मलिक रियाज के साथ DHA की, ये वक्त ही बताएगा कि क्या है। लेकिन इसमें मैं इतना बताता चलूँ कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके प्लाट 100% महफूज हैं, आपके घर 100% महफूज हैं। और आप इस लोगों की बातों में आके वहाँ से प्लाट ना बेचें, घर ना बेचें, क्योंकि जब भी DHA कहीं जाता है, किसी चीज़ को टेक ओवर करता है, तो वो इंक्लूडिंग लाइबिलिटीज़ टेक ओवर करता है। वहाँ के जो मकीन हैं उनको भी टेक ओवर करेगा, वहाँ के जो अलाटीज़ हैं उनको भी टेक ओवर करेगा। ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड हैं। पहले ऐसी कई मिसालें, प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। अडियाला रोड के ऊपर जैसे ये आए और वहाँ पे एक सोसाइटी थी, उसको उन्होंने टेक ओवर किया। वहाँ के मकीन रह रहे हैं, वो अब DHA के उसके ऊपर पेरोल के ऊपर आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जहाँ तक एक्सटेंशन की बात करें तो ये वाकई बहुत बड़ा स्कैंडल भी कह सकते हैं, या बहुत पुराना प्रोजेक्ट भी है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की गालबन वर्डिक्ट भी मौजूद है कि बैरियर टाउन जब तक ये डिलीवर नहीं करेगा उस वक्त तक कोई और प्रोजेक्ट नहीं कर सकता विद द नेम ऑफ बैरियर टाउन। ये बात भी है। लेकिन ये तकरीबन 15 से 20 साल हो गए हैं ये मामला लटक रहा है, और अभी नैब ने इसकी ऊपर एक्शन लिया है। नैब का आपने इश्तिहार भी देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर कि जिन लोगों के एक्सटेंशन के अंदर प्लाट हैं, अभी तक उनको प्लाट नहीं मिले हैं, वो एक सादा पेपर के ऊपर एप्लीकेशन लिख के साथ अपना लेजर की कापी लगाएं, अलॉटमेंट लेटर की कापी लगाएं और हमें भेजें, ताकि हम इसके ऊपर फर्दर कार्रवाई कर सकें। 20 तारीख उन्होंने लास्ट डेट दी है। अब जो नैब का जो नया कानून बन चुका है, उसके मुताबिक नैब किसी भी अदारे के खिलाफ, किसी भी फर्द के खिलाफ उस वक्त तक एक्शन नहीं ले सकती जब तक उसकी वैल्यू 50 करोड़ नहीं होती है। 50 करोड़ से कम वाले मामला जो हैं वो नहीं देखते। 50 करोड़ या इससे ऊपर वाले मामला जो हैं वो नैब देखती है। और इसमें नैब ने कहा है लोगों को आप हमसे रब्ता करें, कम से कम 100 अलाटीज होने चाहिए, तो तब ये केस प्रोसीड होगा। लेकिन इसमें बात ये है कि जिन लोगों ने 20 साल पहले पैसा लगाया था, क्या आज नैब उनको वही पैसा रिकवर करके देगा या उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट भी देगा?
اصولاً تو یہ ہے کہ جو مارکیٹ فیئر ویلیو ہے وہ ان کو ملنی چاہیے. لوگوں نے 20 سال انتظار کیا ہے, 20 سال اپنا ہارڈ ارن منی جو ہے وہ بیریئر کو دے کے رکھی ہے, اور اب اگر ان کو لیجر ویلیو 13 14 15 لاکھ اگر ملتی ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اس کے اوپر نیب کو ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. اب اس معاملے میں بھی کیا آیا یہ نیب کیس کر کے ان کو وہاں پہ الاٹمنٹ دے گی یا پھر یہ جگہ نیلام کر دی جائے گی, ڈی ایچ اے کو دے دی جائے گی, یہ بھی کلیئر نہیں ہے. لیکن ریمرز یہ ہیں کہ یہ جگہ بھی ڈی ایچ اے کو دے دی جائے گی, اور الاٹیز کی جو لیجر ویلیو ہوگی وہ ان کو دی جائے گی, جو کہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی. امید کرتا ہوں جی اس ویڈیو سے آپ کی کافی ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی, اور آپ آخر میں کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. مزید انفارمیشن کے لیے آپ ایلیجنٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.